आज मुझे 5 साल के बाद एक बार फिर से ददरौल में आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आना पड़ा है। भाइयों बहनों, याद करिए, आज से ठीक 5 साल पहले मैं यहां पर आया था और मैंने आप सबसे अपील किया था और एक ही अपील की थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट देकर इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी कर्मठ नेता श्री मानवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए। मानवेंद्र सिंह जी चुनाव जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जरूर बनेगी और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सत्ता प्रायोजित अपराध और गुंडागिर्दी को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य हम करेंगे। और भाइयों बहनों, इन 5 वर्ष में आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। ये वही उत्तर प्रदेश है। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली नहीं मिलती थी। बिजली केवल या तो सैफई खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी, बाकी ददरौल के लिए नहीं थी, शाहजहांपुर के लिए बिजली नहीं थी। आज बिजली मिल रही है ना, 24 घंटे बिजली मिल रही है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी और उल्टा उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर। किस यह दंगाई है, इससे सावधान रहिए, इस पर इतने रुपए का जुर्माना किया गया है, इससे वसूली होनी है। भाइयों बहनों, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, हमने कहा था हम बेटी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज हर बेटी स्कूल जा रही है और हम लोगों ने कहा था भाइयों बहनों कि उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा करके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज शाहजहांपुर में अपना एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो गई है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? यहां पर कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? आपको धन्यवाद। पहली डोज सभी लोगों ने ले ली है, दूसरी डोज 75% लोगों ने ले ली है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब समय आ गया है जब इस भाजपा की वैक्सीन ने, मोदी वैक्सीन ने कोरोना से हमें बचाया है, तो विरोधियों को जवाब दीजिए। जो इस वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उनको जवाब दीजिए कि जब मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन बचाएगी तो वोट भी उन्हीं को देंगे। आप सहमत हैं ना? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है, तो सबके लिए फ्री में राशन भी है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दे रहे हैं। राशन 2 बार फ्री में मिल रहा है ना महीने में।
खजांची मंत्री यहीं के हैं, खन्ना जी, और उन्हीं से हमने स्वीकृत करा करके कहा कि पहले ये स्वीकृत करो तब शाहजहांपुर में जाना। और भाइयों बहनों, उन्होंने स्वीकृति दी कि गरीब के लिए अगर फ्री में राशन होगा तो सरकार अपने खजाने से पैसा देगी। और भाइयों बहनों, आज हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आपने विकास होते हुए देखा होगा, जहां कहीं बिजली नहीं वहां बिजली जा रही है, जहां कहीं सड़क नहीं थी वहां सड़क जा रही है, जिस गरीब का बैंक में अकाउंट नहीं था उसका बैंक में अकाउंट खोला जा रहा है। और यही नहीं भाइयों बहनों, हर विकास की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। प्रदेश देश के महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, और जब सम्मान की बात होती है तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के विकास की बात करते हैं, मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराए हो? किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। क्या विकास कराया था उन्होंने? समाजवादी पार्टी ने क्या विकास कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से अगर उनको वोट मिलना है तो उपचार भाजपा दे रही है, फ्री राशन भाजपा दे रही है, वैक्सीन भाजपा दे रही है, मेडिकल कॉलेज भाजपा दे रही है, सुरक्षा भाजपा की सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, शाहजहांपुर की जब बात करते हैं तो ये तो क्रांति की भूधरा भी है। एक तरफ हनुमत धाम है और दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों का भव्य स्मारक भी अब तो शाहजहांपुर में हमारी सरकार ने बना दिया है। भाइयों बहनों, इन महापुरुषों ने, इन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। इनके लिए भारत माता का ही वैभव अमर बनाने के सिवाय कोई अपना कार्य नहीं था। इनका अपना परिवार था, लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं जिए। देश के लिए, धर्म के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान किया। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना, किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुका है। पिछली दो सरकार में सपा बसपा के शासन काल में अगर हम इसको देखेंगे तो भाइयों बहनों
दोनों सरकारों को जोड़ लेंगे। 2007 से 17 के बीच में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले हमारी सरकार ने 5 साल से कम समय में उतना गन्ना मूल्य, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय 1364 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2900 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5574 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले शाहजहांपुर में किया है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया जाता था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों पर ये लोग कितनी रहम करते थे, इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। उनके मुकदमों को ये लोग वापस लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आई, पहला काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी के लिए किया था और आपके शाहजहांपुर में 68,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, कर्ज माफ हुआ था 68,000 से अधिक किसानों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शाहजहांपुर के 4 लाख से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना, हर साल 6,000 रुपए हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वृद्धजनों की पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं की पेंशन रोक दी थी, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों की पेंशन रोक दी थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार शाहजहांपुर में 22,173 दिव्यांगजनों को, 56,310 विधवा महिलाओं को और 1,02,468 वृद्धजनों को 12,000 रुपए हर वर्ष पेंशन की सुविधा देने का कार्य कर रही है। और अगर मैं राशन कार्ड की बात करूं तो आपके शाहजहांपुर जनपद में 30 लाख लोगों को, कितना, 30 लाख लोगों को फ्री में राशन की सुविधा देने का कार्य डबल इंजन की सरकार हर महीने 2 बार कर रही है। भाइयों बहनों, हम तो आवास भी दिए हैं। समाजवादी पार्टी 5 साल में पूरे प्रदेश में, 5 साल में पूरे प्रदेश में 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पाई थी। कितना? 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पाई थी। और हम लोगों ने अकेले शाहजहांपुर में 45,950 गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। कितना? 45,950। यही नहीं, समाजवादी पार्टी आज तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब टैबलेट और स्मार्टफोन हर युवा को दे रही है, 1 करोड़ युवाओं को वितरित हो रहा है, वर्तमान में वितरित हो रहा है। शाहजहांपुर में भी 200 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट दे दी है। उसने कह दिया कि स्मार्टफोन और ये टैबलेट नहीं वितरित होना चाहिए युवाओं को। पहले से योजना है, पैसा खन्ना जी ने दिया, वितरण का कार्य जितिन प्रसाद जी का विभाग कर रहा है, लेकिन इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप चिंता मत करिए, अभी तो 1 करोड़ लोगों को देने की बात हुई है। भाजपा की सरकार बनने दीजिए,
2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का कार्य सरकार करेगी। हमारा हर युवा स्मार्ट होगा, विकास दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। किसानों को फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और बेसहारा गोवंश की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए भी सरकार कार्य करेगी। आज यही आश्वासन देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा था संवैधानिक दायरे में रह करके राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम बन करके तैयार हो गया है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना। और मथुरा वृंदावन में भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से सुंदरतम नगरी के रूप में उस नगरी को भी हम लोग बना रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बधाई दूंगा कि आप लोग शाहजहांपुर के लोग होली के अवसर पर नवाब साहब का जुलूस निकालते हैं। सुना है बहुत शानदार जुलूस निकालते हैं। लेकिन मैं आपका आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास भी कराती है और साथ साथ सुरक्षा भी देती है। ये सुरक्षा और विकास का ये मॉडल आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक मॉडल बना है और इसीलिए आज भद्रौल